सर नमस्कार। सत साहिब सर। सर क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम भगत कर्णदास है। कर्णदास जी कहाँ से आए हैं आप? सर मैं राजस्थान सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हैं आप? सर मैं 1 अप्रैल 2010 से जुड़ा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हनुमान जी और पितृ पूजा और हमारे घर में देवी देवताओं की पूजा करते थे। और हमारे घर में एक भैरू जी नाम का देवता, उसकी पूजा करते थे। बाकी तीर्थ पे जाना, इधर रामदेव जी एक राजस्थान में, वहाँ पे जाना, तो तीनों देवताओं की भक्ति करते थे। सर उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ हुआ? सर उन पूजाओं को करने से कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन मेरे फादर पूजा करते करते भी मेरे फादर है ना, उनको देखना बंद हो गया। उस टाइम पे परिवार में सबसे बड़ा मैं ही था। तो मैं जिस टाइम इस टाइम पे 10 में पढ़ता था, लेकिन मेरे फादर को देखना बंद हो गया, तो मेरी पढ़ाई भी वहीं बंद हो गई। तो मैंने 11वीं और 12वीं हॉस्टल से पास की। तो सर उसके बाद में फादर इतना देखना बंद हो गया कि काम करना, घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। तो सर ऐसा कोई लाभ नहीं हुआ जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो सके, और घर की स्थिति बिगड़ती गई, और मेरी पढ़ाई भी रुक गई। इसलिए मुझे हॉस्टल में एडमिशन लेना पड़ा। तो सर कोई खास लाभ नहीं हुआ सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर एक मेरा दोस्त था, हमने साथ साथ पढ़ाई करते थे, गजराज दास। वो मेरे पड़ोस में रहता था। तो उसको सर ये गहरी नज़र गीता नामक बुक मिली एक मेले में, सतगुरु रामपाल जी महाराज की। उस बुक को उसने पढ़ा। पढ़ने के बाद में उसने उस बुक को पढ़ के 1 महीने दिन रात करके उसने पढ़ा। पढ़ने के बाद वह यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में आए, पुराने वाले आश्रम में आए। आने के बाद में वो नाम दीक्षा लेके वापस गए। वापस जाने के बाद में उसने मुझे बताया कि परमात्मा हरियाणा में परमात्मा आए हुए हैं। मैंने बोला कि ये आप कैसे बोल सकते हो कि भगवान आए हुए हैं? तो उसने बताया कि मुझे गहरी नज़र गीता नाम एक बुक मिली है, उसको मैंने पढ़ी है, उसमें क्लियर लिखा करा है। बोला क्या लिखा करा है? मैंने पूछा। उसने बताया कि मुझे गीता और वेदों के अनुसार उसमें क्लियर लिखा करा है कि परमात्मा कबीर साहिब है, और वो सतलोक आश्रम बरवाला में आए हुए हैं। तो तेरे भी मेरे बीमारी थी, मेरे राइट साइड किडनी स्मॉल थी, उसके अंदर एक स्टोन था, और मेरी एक लेफ़्ट साइड वेरिकोसिल था, एक नस फूली हुई थी मेरी, और मेरे में 40 kg वज़न था ओनली। उस टाइम पे मेरी उम्र 22 साल थी। तो मैं बहुत परेशान था। तो उसने बताया कि आपकी इतनी बीमारी, आप ठीक हो जाओगे, आप भी नाम दीक्षा ले लो। तो मैंने बोला ठीक है लेंगे। उसके बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद में मेरे पिताजी ने मुझे 500 रुपये दिए और बोला कि बेटे तेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, तू ऐसे कर देवता के जाया, निवाई के पास एक देवता, वहाँ जाया। तो मैं वहाँ तो गया नहीं, और 500 रुपये लेके और मैंने अपने दोस्त के पास फ़ोन मिलाया। मैंने सतलोक आश्रम बरवाला आया। आने के बाद में मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे गेट के अंदर घुसते ही भगत जी ने पूछा कि भगत जी कहाँ से आए हो? मैंने बोला भगत जी मैं राजस्थान से आया हुआ हूँ। आने के बाद मैंने चारों तरफ देखा तो परमात्मा की जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे। उसमें उल्टा लटका हुआ एक संसार वृक्ष का चित्र लगा हुआ था, उसको पढ़ा, मेरे समझ में नहीं आया कुछ भी। उसके बाद में उन्होंने नियम बताया, मैंने नाम दीक्षा ले ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में सर कौन से नियम बताए आपको? उन्होंने नियम बताए कि एक तो पितर नहीं पूजना है, और पितर नहीं पूजना है, और दारू मांस तम्बाकू भीम गांजा आदि नशा नहीं करना है, और फिल्म नहीं देखता, ताश नहीं खेलना है, फिल्म नहीं देखना है। ये नियम बताने के बाद में मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। सर जो सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उससे आपको क्या लाभ मिला? सर जो सतभक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे दी है, उससे फर्स्ट लाभ तो मुझे ये हुआ कि मैं शुरू में क्या बहुत दुखी था, पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुजर गई। ऐसा गुजरी जैसे उस टाइम पे स्कूल भी जाते थे तो साइकिल भी नहीं थी दास के पास। तो परमात्मा की रजा से मुझे मेरे में 40 kg वज़न था। 10 महीने भर के अंदर मेरे में 50 किलो वज़न हो गया, और वज़न बढ़ गया और मेरा शरीर भी ठीक हो गया। उसके बाद में मेरी राइट किडनी ख़राब थी,
तो यहाँ अम्बेडकर हॉस्पिटल में गया। अम्बेडकर हॉस्पिटल में बताया कि आपकी जांच यहाँ, किडनी की जांच यहाँ नहीं होगी, आप ऑल इंडिया मेडिकल जाओ। मैं ऑल इंडिया मेडिकल गया। वहाँ जाने के बाद मैंने किडनी की जांच करवाई तो उन्होंने बताया कि आपकी किडनी छोटी है, अरे 10% काम करती है और ये आपकी किडनी निकलेगी। तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मैं वापस आ गया। आने के बाद में फिर मैंने परमात्मा से अरदास लगाई कि भगवान, डॉक्टर बोलते हैं कि तेरी किडनी निकलेगी, किडनी छोटी है। परमात्मा ने बोला कि भगवान, भाई भगवान ठीक करेंगे, गुरुजी ने बोला। उसके बाद में मैंने वापस जांच करवाई तो मेरी किडनी ऑटोमेटिक बिल्कुल ठीक हो गई, स्टोन गायब हो गया। आज तक मेरे किडनी में दर्द नहीं है। पहला लाभ तो मुझे ये मिला। और दूसरा लाभ भगत जी, सर मेरी पत्नी मेरी पत्नी आने के बाद में उसने भी नाम दीक्षा ले ली थी गुरुजी से। तो उसके 7 महीने बाद में उसके पेट में बच्चा रहा। तो बच्चे ट्विंस थे। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया यहीं गुड़गांव पालम बिहार में, यूएफआर केंद्र में। तो डॉक्टर ने बताया कि इन दोनों बच्चों के पेट में पानी है। डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की सफाई करवा दो, वरना इसकी माँ ख़त्म होगी, बच्चे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद में मेरी मिसेज ने बोला गुरुदेव के चलते हैं। गुरुदेव के यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ आए। आने के बाद में दर्शनों की लाइन लगी। लाइन लगने के बाद में गुरुजी के दर्शन हुए। दर्शन होने के बाद में गुरु से मैंने प्रार्थना करी, गुरुदेव भक्तमती के 7 महीने के पेट में बच्चा है और डॉक्टर बोलते हैं कि आप इसकी सफाई करवा दो, वरना ये आपकी मिसेज ख़त्म हो जाएगी और बच्चे ख़त्म हो जाएंगे। तो परमात्मा ने बोला कि बेटे, परमात्मा रजा करेंगे, ठीक हो जाएगा सब। उसके बाद में मैं दर्शन करके वापस आ गए। आने के बाद मैंने भक्तमती को वहीं छोड़ दिया हफ्ते भर के लिए। हफ्ते भर बाद में वापस गया, भक्तमती को साथ लेके आया और उसी डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाया मैंने, जो जिससे पहले करवाया था। तो उस डॉक्टर ने चेकअप करके बोला कि इसका ऑटोमेटिक पेट में पानी ख़त्म हो गया, बिल्कुल अब नॉर्मल है। परमात्मा के पास जाने के बाद में परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की रजा से मेरे मिसेज के जो बच्चे पेट में, उनके पेट में पानी ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया। ये परमात्मा की इतनी ऐसी रजा हुई कि जिसको बोल भी नहीं सकते थे। उसके बाद में परमात्मा का एक और चमत्कार हुआ। वो ये हुआ कि भक्तमती क्या सत्संग में जा रही थी, तो उसके क्या स्तन में गांठ हो गई। गांठ होने के बाद में हमने डॉक्टर से चेकअप करवाया। डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। तो भक्तमती ने बोला सत्संग है गुरुदेव की और जाना जरूरी है, गई नहीं, 3 महीने हो गए और हाजिरी लगेगी नहीं। उसके बाद में भक्तमती वहाँ गुरुजी के सत्संग में सतलोक आश्रम बरवाला वहाँ चल गई। जाने के बाद में 3 दिन की सत्संग होती है हमारे गुरुजी की। 3 दिन की सत्संग सुनने के बाद में भक्तमती वापस आई तो उस टाइम पे उसकी गांठ बिल्कुल पक चुकी थी। तो मैंने डॉक्टर से बात कर रखी थी। डॉक्टर ने बोला आते ऑपरेशन करवा देंगे। तो डॉक्टर ने शाम को डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने बोला अभी दर्द नहीं होगा रात को, ये दवाई ले जाओ आप। तो मेरी मिसेज वो दवाई लेके आ गई। आने के बाद में हमने रात को उसने दवाई ले ली। दवाई लेने के बाद में सुबह जब उठती है तो उसको देखती है कि उसकी गांठ ऑटोमेटिक ख़त्म हो गई पूरी और बिल्कुल जैसे नॉर्मल स्थिति हो गई बिल्कुल। तो दूसरा लाभ भगत जी वो मिला इस दास को। और इसके बाद में एक दफ़ा दास बाइक से जा रहा था। जाने के बाद बाइक पे बैठे हुए थे, 2 पीछे बैठे हुए थे। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने पर इतनी ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी कम से कम 10 फीट दूर तक घिसती हुई चली गई। लेकिन उस टाइम पे भी दास से कुछ भी नहीं हुआ। एक चमत्कार ये हुआ। दूसरा, एक बार मेट्रो से जंतर मंतर पर गुरुजी का प्रोग्राम हुआ था। अभी ये 2 महीने पहले की बात है। तो दास मेट्रो से जा रहा था। तो दास जब उतर रहा था तो उस टाइम पे दास का पैर आ गया मेट्रो और उसके प्लेटफॉर्म के बीच में। आधा पैर नीचे चला गया और इतनी देर मेट्रो चल गई। लेकिन पता नहीं किसी ने भगत जी वो मेट्रो कैसे रुकी और वो मेरा पैर वैसे के वैसे आधा जाके और वो मैंने वापस परमात्मा की तरफ से वापस खींच लिया। तो मेरे छुल्ला पैर, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो इतने चमत्कार हुए दास के साथ। सर, भारतवर्ष को संतों की भूमि कहा जाता है। हिंदुस्तान में बहुत से प्रसिद्ध धर्मगुरु हैं। सर, आप उन सबको छोड़ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? सर, क्या कारण है? सर, हिंदुस्तान में लाखों धर्मगुरु है, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हम इसलिए गए क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्र, वेद और गीता के अनुसार देते हैं। उनका ज्ञान पूरे धर्मगुरुओं से हटके हैं। वो बताते हैं कि भगवान है कौन, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, वो बिल्कुल क्लियर बताते हैं। आज तक इतने बड़े हो गए, आज तक किसी ने हर कोई ये बोलता था कि भगवान 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 है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि उस भगवान का नाम क्या है, कहाँ रहता है और वह कैसे मिलेगा। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने
बिल्कुल क्लियर क्लियर बता दिया कि वो भगवान का नाम ये वो वहाँ मिलेगा, बिल्कुल सारा रास्ता बता दिया। तो उनका ज्ञान पूरी वर्ड से हटके हैं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा लेने के लिए सतलोक आश्रम गए और वहाँ परमात्मा से नाम दीक्षा ली। क्या आपको लगता है कि जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उससे आपका पूर्ण मोक्ष होगा? हाँ जी सर, मुझे पूरा विश्वास है कि जो सतभक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज देते हैं उससे पूर्ण मोक्ष होगा। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जिन भी संतों को मतलब परमात्मा ने जो भी जिन जिन संतों को सतलोक दिखाया उन्होंने अपनी अपनी बुक में लिख के गए कि परमात्मा ऐसा है। तो गुरु नानक साहिब को सतलोक दिखाया परमात्मा कबीर साहिब जी ने, गरीबदास जी महाराज चुड़ानी वाले जी को सतलोक दिखाया, उन्होंने अपनी किताब में लिख गया कि, और घीसादास जी को सतलोक दिखाया। तो इन सभी संतों ने अपनी अपनी बुक में लिख के गए कि भगवान ऐसा है और वह सतलोक में रहता है और वहाँ जाने पर ही पूर्ण मोक्ष मिलेगा। तो इन सबको देख के लगता है कि पूर्ण विश्वास हो चुका है कि परमात्मा कबीर साहिब है और कबीर साहिब ही सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में सतलोक आश्रम बरवाला हिसार में इस टाइम पे आए हुए हैं। और वहाँ हम सही जगह पहुँच के सही गुरु से पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा ले ली। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जन्म मरण खत्म होगा, हम सतलोक जाएंगे, हमारे निज घर जाएंगे, फिर वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। ऐसा शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है परमात्मा का। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भगत समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि मैं इतना दुखी था कि मेरे में 40 किलो वजन था और बाकी शरीर भी ठीक नहीं था, गरीबी भी थी और फादर भी दिखाई नहीं देता था। इतनी बुरी कंडीशन में था कि कई बार तो ये सोचा कि आत्महत्या कर ले। ऐसी ज़िंदगी किस काम की जिसमें सुखी भी नहीं हो, दिन रात जिसमें यही है कि कैसे हमारा घर चलेगा, कैसे क्या होगा। तो भगत समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि सतलोक आश्रम बरवाला में सतगुरु रामपाल जी महाराज जो कबीर साहिब के अवतार के रूप में इस टाइम पे आए हुए हैं, वहाँ आके और नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाए। लेकिन इस टाइम पे सतगुरु रामपाल जी महाराज बरवाला कांड हुआ, इस कारण अभी सतगुरु रामपाल जी महाराज जेल में। तो इस टाइम पे साधना चैनल पर प्रोग्राम आता है सतगुरु रामपाल जी महाराज का 7:40 से 8:40 पर। उसके नीचे पीली पट्टी में सतगुरु वहाँ फ़ोन नंबर लिखे हुए होते हैं, उन नंबरों पर कॉल करें और भक्त से बात करें। क्योंकि जगह जगह परमात्मा ने नामदान खोल रखे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह। तो नाम अपने नज़दीक नामदान पे जाके और नाम दीक्षा ले और अपना जीवन सफल बनाए, सतलोक के वासी हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब सर।